15 प्रश्न संख्या दवजांक विधि है, वही 3 खंड बनाना, प्रथम मध्य और तृतीय खंड। प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। देखो दवजांक और मुख्यांक। प्रथम खंड में हम लिखते हैं दवजांक और मुख्यांक। दवजांक में देखो, दवजांक में हमें एक ही अंक लेना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होगी लेकिन हमें अंक लेना है, एक ही लेना है। एक ही अंक ले लिया, बाकी 2 अंक हम ले लेंगे मुख्यांक में। 87 है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है तो हम पहले पहाड़ा लिख लेंगे। 9 दवजांक है तो दवजांक में जितने अंक होते हैं उतने ही अंक तृतीय खंड में लिख दिए जाते हैं, बाकी अंकों को मध्य खंड में लिखते हैं। 1, 5, 3 हो गया सारा, 210, 153, 2। तो आगे देखो 87 बड़ी संख्या है, पहाड़ा लिख लिया हमने 87 का। अब 87 का भाग 2 में नहीं जा रहा है, 10 में नहीं जा रहा है, 210 में। 87 का भाग 210 में, 87 का भाग 210 में आपके जाएगा 2 बार। तो जितनी बार भाग जाता है भागफल 2। शेष फल देखो, पहले तो 210 भाजक 87 कितना आया, भागफल बराबर आया हमारे पास 2। शेष फल बराबर देखो, शेष फल 210 माइनस 174। 210 में से 174 घटाओ, कितना बचता है, 36 शेष फल। अब जो शेष फल आता है उसको हम इस अगली संख्या से पहले लिखते हैं। अगली संख्या से पहले नया भाज्य बराबर 361। संशोधित भाज्य बराबर वही सूत्र, नया भाज्य माइनस भागफल इंटू दवजांक। भागफल को दवजांक से गुणा करना है। संशोधित भाज्य देखो, संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य 361 माइनस दवजांक कितना है, 9, और ये भागफल कितना है, 2। अब हम क्या करेंगे, 9 को 2 से गुणा करेंगे। 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 गुणा 2, 361 माइनस 9 दूनी 18, कितना बचता है, 343। ये हो गया हमारे पास संशोधित भाज्य। दूसरा काम हमें क्या है, संशोधित भाज्य में भाग देना है वापिस 87 का। देखो पहाड़ा 87 का, 343 से छोटी संख्या ये रही, 3 बार। भाग कितनी बार गया, 3 बार। भागफल बराबर है 3। शेष फल बराबर देखो कितना आया था, 343 था हमारे पास और यहाँ पे आया था 261। 343 261 घटाओ, 343 261 82। अगला देखो 5, यहाँ पे 3, 5 से पूर्व लिखते हैं 82 को, ये 82 लिख दिया। अब हमारे पास नया भाज्य क्या हो गया, 825, और संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा, देखो नया भाज्य बराबर 825। संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस दवजांक कितना है, 9, और मुख्यांक कितना है, 3। 9 को 3 से गुणा करके माइनस करेंगे तो 9 गुणा 3, 825 माइनस 27, कितना बचता है, 799। 799 हमारे पास संशोधित भाज्य प्राप्त हो गया। तीसरा काम हमें क्या करना है, 799 भाजक 87 भागफल बराबर देखो 799 कितनी बार में आ रहा है, 9 बार में। तो हमारे पास भागफल तो हो जाएगा 9, और फिर क्या करेंगे हम, 825 माइनस 799
798 माइनस करेंगे, 798 माइनस 783, 798 में से 783 माइनस करेंगे तो देखो भागफल कितना है हमारे पास 9, भागफल आया 9, यहाँ पे लिखेंगे भागफल इसका हो गया 9। अब शेषफल, शेषफल बराबर 798 माइनस यहाँ पे कितना है 783, 783 कितना बचता है 15, शेषफल कितना है हमारे पास 15, अगले अंक के आगे लिखेंगे 15। अब देखो नया भाज्य, नया भाज्य बराबर कितना आया नया भाज्य 153, संशोधित भाज्य यही करेंगे संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य बराबर क्या होता है नया भाज्य माइनस दवजांक, दवजांक कितना है 9 और मुख्यांक, मुख्यांक कितना है 9, 153 माइनस 9 इंटू 9, 153 माइनस 81, 153 में से 81 घटाओ 183 कितना बचेगा 72। अब संशोधित भाज्य प्राप्त हुआ हमें 72। अब 72 में हमें भाग देना है 72, चौथा पॉइंट 72 भाजक 87, भागफल जिस संख्या में भाग नहीं जाता है कितनी बार जाएगा एक बार, शेषफल, शेषफल बराबर प्राप्त हो गया हमारे पास 72। तो भागफल यहाँ लिख दिया, शेषफल आगे, आगे के अंक में हम सीधा ही क्या लिखते हैं शेषफल लिखते हैं, ये जो शेषफल प्राप्त होगा तो शेषफल बराबर संशोधित भाज्य ना लिख के क्या लिखेंगे यहाँ पे शेषफल बराबर नया भाज्य माइनस दवजांक इंटू भागफल, 722 माइनस 0 722, ये हो गया हमारे प्रश्न संख्या 15 कंप्लीट। देखो संख्या 15 कंप्लीट। अब देखो थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, आपको 2 डिजिट ही रखना है मुख्यांक के अंदर। 2 डिजिट क्यों रखना है हमारी सुविधा के लिए, यदि हम यहाँ पे एक मुख्यांक में 1 डिजिट रख सकते हैं लेकिन गणना में हमें 2 बार गणना करनी पड़ेगी इस दवजांक की, इसलिए हम हमारी सुविधा के लिए यहाँ पे 2 अंक रखेंगे। हमारा भागफल तो आया 2390 और शेषफल आया 729। पर हमारी विधि है सूत्र प्रावर्त्य योजित विधि। सूत्र प्रावर्त्य योजित विधि और निखिलम विधि सेम ही है। निखिलम विधि में जो हमारा भाजक आता है वो 100 से छोटा आता है, आधार से छोटा आता है और इसमें आधार से बड़ा आता है। तो देखो कैसे करते हैं। भाजक प्रथम खंड में उसमें भी भाजक लिखा था 103, आधार, आधार आया 100। अब हमें इसमें पूरक अंक नहीं लिखना है, इसमें लिखना है विचलन। विचलन, विचलन बराबर क्या होता है संख्या माइनस आधार, कितना आया 3, वही सूत्र है संख्या माइनस आधार विचलन का। अब यहाँ पे लिखना है परावर्तित योजित है, परावर्तित करना है, परावर्तित अंक, परावर्तित अंक बराबर 0 3, 3 क्या हो जाएगा माइनस का, और वैदिक गणित में हम माइनस ऊपर लिखते हैं। तो देखो ये 0 3। अब क्या करना है, आधार में जितने 0 हैं उतने ही अंक हम लिखते हैं तृतीय खंड में। तो तृतीय खंड में हमने लिख दिए 2 अंक, बाकी सारे अंक हमें लिखने हैं मध्य खंड में, ये लिख दिए। सेम वही विधि है, 1 का 1, आगे 1 से गुणा करो 0, 1 से गुणा किया माइनस का 3, यहाँ पे कोई अंक नहीं है। जैसे 0 और 1 कितना होता है 0, 0 और 1 होता है, सॉरी 1 को 0 से गुणा किया 0, 1 को 3 से गुणा किया -3। देखो 4 में से 3 घटाओ, जोड़ते हैं माइनस की संख्या है तो ए समान चिन्ह की संख्या आपस में घटती है। 4 में से 3 घटाओ 1 बचता है, और 5 में से 3 घटाओ 2। ये हो गया हमारे पास भागफल। अतः भागफल, अतः भागफल बराबर 11, शेषफल बराबर 21। प्रश्न संख्या 17 देखो, 1358 में भाग देना है 113 का, तो वही भाजक बराबर 113, विचलन आधार
आधार बराबर 100, विचलन बराबर 13, संख्या माइनस आधार। परावर्तित अंक बराबर 1 भी माइनस का और 3 भी माइनस के, दोनों ही अंक किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। अब देखो आधार में जितने जीरो है उतने ही अंक तृतीय खंड में लिखते हैं और बाकी शेष अंकों को मध्य खंड में लिखते हैं। 1 का 1 गुणा करो, 1 को -1 से गुणा किया तो -1, 1 को -3 से गुणा किया तो -3, कोई अंक नहीं है। 3 और -1 कितना हो जाएगा जोड़ने पर? 2, 3 में से 1 घट जाएगा 2। अब 2 को गुणा करो, 2 को 1 से गुणा किया तो -2, 3 को 2 से गुणा किया तो -6। जोड़ना है हमें इनको, माइनस की और प्लस की संख्या तो घटेगी आपस में। 8 में से 6 घटाया तो 2 और 5 में से 5 घटाया तो 0। अतः भागफल बराबर 12 और शेषफल बराबर 2 होगा। देखो 1432 में भाग देना है 88 का, भाजक 88, आधार 100, विचलन 12। विचलन 12 किसका आया? माइनस का, संख्या माइनस आधार। अब हम लिखेंगे परावर्तित अंक। परावर्तित अंक 1 भी प्लस का हो जाएगा, 1 2 प्लस का हो जाएगा। माइनस की संख्या किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं -12। सूत्र क्या होता है? संख्या माइनस आधार। अब देखो तृतीय खंड में 2 अंक लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आधार में 2 जीरो है। बाकी अंकों को मध्य खंड में लिखते हैं। 1 का 1 है, जैसे ही 1 को गुणा किया 1 से 1 को 2 से गुणा किया 2, 4 और 1 कितने होते हैं? 5। अब यहाँ पे कोई अंक नहीं है, डैश लगा दिया। 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 को 2 से गुणा किया 10। जोड़ो 10 और 2 12 का 2, फसल का 1, 3 2 5 5 10 और 1 11। शेषफल हमारे पास आ गया 112। इस प्रकार का प्रश्न हमने निखिलम विधि में भी किया था। शेषफल जो है वो भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो भाग हमारी एक बार और जाएगा। एक बार प्लस भागफल में तो 1 प्लस कर दिया और शेषफल में से हम क्या करते हैं? संख्या माइनस कर देते हैं। 12 में से 8 घटाया तो 4 बचता है, 10 में से 8 घटाया तो 2 बचता है और ये कितना हो जाएगा? 16। अतः भागफल क्या होगा? अतः भागफल बराबर 16 और शेषफल बराबर 24 होगा। देखो अगला प्रश्न, भाजक 123, आधार 100, विचलन 23, परावर्तित अंक -2 -3। 2 अंक है, 2 अंक तृतीय खंड में लिखते हैं, बाकी अंकों को मध्य खंड में लिखेंगे। 1 4 8 8 5 2 इसमें लिखते हैं। फर्स्ट संख्या है जैसे ही लिखते हैं। उसके बाद में देखो 2 को 1 से गुणा किया तो -2, 3 से गुणा किया तो -3, आगे कोई अंक नहीं है, छोड़ दिया। हल करो, 4 में से 2 घटाया तो 2, 2 को 2 से गुणा किया तो -4, 2 को 3 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, -6, आगे कोई संख्या नहीं है। ये घटाओ, 3 और 4 7 माइनस के, 8 प्लस के, कितना बचता है? 1। 1 को आप गुणा करो 2 से तो -2, 1 को आपने गुणा किया 3 से तो -3, 5 में से 3 घटाए 2 बचता है और 8 में से 6 और 2 8 घटाया तो 0। अतः भागफल बराबर 121 व शेषफल बराबर 0,2। ये हो गया हमारे प्रश्नावली 1 कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे इस प्रश्नावली के जो उदाहरण है परावर्त्य योज्यत और शून्यम साम्यम समुच्चयम, वो हम पढ़ेंगे कल। आज देखो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो हमने पढ़ा था निखिलम विधि, उसके बाद में हमने पढ़ा था निखिलम विधि से वर्ग, निखिलम विधि से घन, और उसके बाद में ध्वजांक विधि, और अंतिम ये विधि थी परावर्त्य योज्यत। अब परावर्त्य योज्यत और निखिलम विधि समान ही है, लगभग समान है। इसमें पूरक अंक लिखते हैं, इसमें परावर्तित अंक लिखते हैं। और ध्वजांक विधि में हमारे ये है कि संशोधित भाज्य का सूत्र आना चाहिए। संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस ध्वजांक इंटू भागफल अंक।
उसके बाद में हमने देखा था निखिलम विधि से वर्ग करना आधार विधि का सूत्र था। आधार विधि का सूत्र संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। उसके बाद में उपाधार का था उपाधार गुणा संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। 3 अंकों की संख्या घन करना है तो क्या सूत्र था, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब। उपाधार हो तो फर्स्ट स्टेप में उपाधार स्क्वायर, सेकंड में उपाधार, सेम विधि थी। अब हमारे प्रश्नावली एक कंप्लीट। यदि इसमें कोई आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।